आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है अ लॉन्ग प्लैंक ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एंड इनिशियली स्पीड u स्लाइड्स ऑन टॉप ऑफ द लार्जर प्लैंक। ये देखिए, ये कैपिटल मास m है और ये स्मॉल मास u है, और ये ब्लॉक जो है ये यू नॉट वेलोसिटी से इस पे प्लैंक पे ट्रेवल कर रहा है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज म्यू। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी गई है। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ ब्लॉक फॉल्स ऑफ प्लैंक आफ्टर स्लाइडिंग ओवर लेंथ एल। ये लेंथ एल चल गई, ये जो ब्लॉक है ये प्लैंक से गिर जाता है, तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है कितना होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके गाइज, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वर्क डन, ये यहाँ पे क्लियर फिगर बना लेता हूँ ताकि समझ में आए। ये प्लैंक है हमारे पास, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग अलग बनाऊंगा। ये प्लैंक है मास m का, और ये मास m है। मैंने इसके जस्ट ऊपर बनाया थोड़ा सा ताकि समझ में आए, ठीक है। ये मैंने इसको सटा के नहीं बनाया, थोड़ा सा ऊपर बनाया। ये है तो कॉन्टेक्ट में ही, लेकिन समझने के लिए बनाया, ठीक है। तो ये m और ये m। अब इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है और नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो फिर क्या होगा गाइज, अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो फिर ये भी फिसलेगा, इसके साथ ये भी फिसलेगा, तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो ऐसे पता चलेगा कि अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो u नॉट है, इसकी वेलोसिटी अगर u नॉट है, इसका मतलब कि ये आगे की तरफ, ये इसके साथ रिलेटिव मोशन में जैसे अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो u नॉट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तभी तो ये बोल रहा है कि जब जाके फाइनली गिर जाता है इधर। अब ये सवाल खड़ा होता है कि नीचे स्मूथ है और फ्रिक्शन सिर्फ यही है, तो फिर ये इस रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है, ये तेज कैसे चल सकता है। तो गाइस इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि हाँ, ये इस एक्सेलरेशन से या इस वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं चल सकता है, ठीक है। इसलिए तो ये यू नॉट वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन कर रहा है, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है इस ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, इसकी वजह से। और वो वैल्यू कितनी होगी गई, म्यू एम जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होती है। अगर ये पीछे वाले पे इतना लग रहा है तो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही फोर्स लग रहा होगा। इस ब्लॉक पे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, इतना ही सेम फोर्स लग रहा होगा। ओके, अब मान लेते हैं कि चूंकि ये भी चल रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक भी और नीचे वाला ब्लॉक भी इसके साथ चल रहा है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली ये इस कंडीशन में थे और फाइनली ये कुछ ऐसे हो गया, ये सिचुएशन हो गई। ये डाउट आपके मन में ना आए कि हाँ नीचे वाला ब्लॉक भी चलेगा, इसलिए मैंने बनाया। और ये फाइनली ये यहाँ से जाके ऐसे ये गिर जाएगा। ओके, ये m और ये m। ओके, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक कितनी लेंथ चला, कितनी डिस्टेंस चला। अगर मैं इस नीचे वाला जो प्लैंक है इसके डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x कहता हूँ, तो ऊपर वाला कितना चला, ऊपर वाला ये l तो चला ही, साथ में ये x भी चला, ठीक है। ऊपर वाला ब्लॉक कितना चला, ऊपर वाला ब्लॉक चला l तो चला ही, लेकिन साथ में x भी चला। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m इज इक्वल टू l प्लस एक्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि l जो है इसकी लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M वो कितना है गाइज, x। ओके, अब नीचे वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, ये F, और इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, F। इसके लिए स्मॉल m के लिए जो फ्रिक्शन है वो रेजिस्टिंग फोर्स है, लेकिन कैपिटल M के लिए जो फ्रिक्शन है वो ड्राइविंग फोर्स है, और यही इसको चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क डन लिखूँ, टोटल वर्क डन, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M, ये हो जाएगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M। ओके, अब लिखते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m कितना होगा गाइज, क्योंकि स्मॉल m के लिए फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन इधर लग रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस म्यू एम जी, ये फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एल प्लस एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एक्स यही वर्क डन होता है, माइनस म्यू एम जी इंटू एल प्लस एक्स।
प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, कैपिटल एम कितना हो जाएगा, ये कितना चला, कैपिटल एम एम चला, तो एम चला, सॉरी एल ओ एक्स, तो ये कैपिटल एम एक्स चला है, तो इसका वर्क डन मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो दोनों के लिए सेम है। फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसा नहीं कि इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, जब पेयर है वो तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एम जी इंटू एक्स, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम हुआ। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस तो हम लोग को वैल्यू मिल जाती है माइनस म्यू एम जी एल, तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन हुआ। नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो माइनस म्यू एम जी एल के बराबर होगी। अब आपके मन में सवाल नहीं आएगा कि हाँ ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है तो वर्क डन सिर्फ इसके बराबर क्यों हुआ, क्यों, इसीलिए मैंने ये दोनों अच्छी तरह से सॉल्व करके लिखा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।